नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे नए जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। पीएम मोदी तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के मेडचल मलकजगिरी जिले में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा जैसे क्षेत्र में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वीय तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है ये कार्यक्रम आयोजित। पार्लियामेंट पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था की गहन जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंचायत से पार्लियामेंट में भाग लेने वाली अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों से करेंगी बात। राष्ट्रपति भवन में महिला प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज का भी है आयोजन। पटना पुलिस ने गांधी मैदान से जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है। पिछले 5 दिनों से बीपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत 5 मांगों को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और वहां से खदेड़ कर भगाया। करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी 7 जनवरी यानी कि कल पटना हाईकोर्ट में दायर करेगी याचिका। हाईकोर्ट में बीपीएससी के फैसले को देगी चुनौती। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पुराने राजेंद्र नगर में डीडीए की पहली 24/7 लाइब्रेरी आरंभ का किया उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वाईफाई, एयर कंडीशनिंग, हर सीट पर पावर आउटलेट, लॉकर, एक कैफेटेरिया और एक शांत आउटडोर सिटिंग की व्यवस्था है। भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशील 3 जनवरी को सेनेगल के डकार बंदरगाह पर पहुंच गया। यह यात्रा सेनेगल और भारत की नौसेनाओं के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। भारत और बांग्लादेश ने हिरासत में लिए गए 185 मछुआरों की पारस्परिक स्वदेश वापसी की प्रक्रिया की शुरू। भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को बांग्लादेश को सौंपा। वहीं बांग्लादेश से 95 भारतीय मछुआरे स्वदेश पहुंचे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा 26 म्यांमार के नागरिकों को उनके देश वापस भेजा गया। सीमा के जरिए मणिपुर में कर गए थे प्रवेश। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा मोहनपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उन्होंने जताई चिंता। मोहनपुर में जेनरेटर विस्फोट के बाद एक पिकनिक बस में आग लग गई। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ वाले बयान पर घिरे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के दावे पर उठाए जा रहे हैं सवाल। प्रयागराज जिला प्रशासन ने बरेलवी के भ्रामक बयानबाजी का खंडन किया है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। बरेलवी के बयान पर साध्वी रितंबरा ने कहा कि वे वक्फ की साजिश के तहत भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस साजिश को रोका जाना चाहिए। वक्फ की सारी संपत्तियां सरकारी होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा सच्चाई यह है कि प्रयागराज कुंभ बहुत प्राचीन है। तब इस्लाम का अस्तित्व ही नहीं था। उन्हें कुंभ का इतिहास नहीं पता।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए बनाए गए सूचना परिसर का निरीक्षण किया। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बुकिंग के नाम पर हो रहे साइबर फ्रॉड, यूपी पुलिस ने जारी किया अवेयरनेस वीडियो। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, सीएम नीतीश टायर्ड रिटायर्ड अधिकारी चला रहे सरकार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पंजाब के विभिन्न मौजूदा मुद्दों पर हुई चर्चा। मणिपुर में भारतीय सेना का मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त ऑपरेशन, 42 हथियार और युद्ध जैसे सामान हुए बरामद। उत्तराखंड में मौसम आज लेगा करवट। मौसम विभाग ने कहा, हल्की वर्षा और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में मौसम करवट ले सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण सर्दी बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में सुधरी हवा की क्वालिटी, हटाया गया ग्रैप 3, वाहनों पर प्रतिबंध में दी गई ढील। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 51 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 2 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं रेलगाड़ियां। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई उड़ानों का समय बदला गया। कई उड़ानें कोहरे के कारण हुई प्रभावित। श्रीनगर में घर में मृत पाए गए परिवार के 5 लोग, दम घुटने से गई जान। जांच में जुटी पुलिस, किराए के मकान में पाए गए मृत। यूपी के संबल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी पर गोली दागने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बवाल के बाद दिल्ली के सीलमपुर भाग गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था। 16वें आदिवासी युवा कार्यक्रम को किया संबोधित। तमिलनाडु के रोड स्थित कारखानों में काम करने वाले बांग्लादेश के 7 नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अवैध रूप से रह रहे थे ये लोग। एनआईए ने दुबई से धन जुटाने के आरोप में पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया। एनआईए ने आधिकारिक बयान में दी जानकारी। यूपी डीजीपी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर सिद्धार्थनगर से वांटेड अपराधी संदीप कुमार को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म के मामले में चल रहा है फरार। लखनऊ में पुलिस ने डीपीजी की फर्जी आईडी बनाकर पैसे मांगने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जयपुर की घटना में लोगों से पैसे मांगे थे। गुजरात में पकड़ा गया फर्जी अधिकारी, 20 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय में अफसर होने का फैलाया झूठ। केरल के निर्दलीय विधायक पीवी अनवर को वन विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुणे पुलिस के पिंपरी चिंचवाड़ शहर में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची कई जानें। नवी मुंबई के साइन हाईवे पर भीषण हादसा, डंपर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 की मौत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई आज होगी। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और दोबारा मंदिर निर्माण के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। जनहित याचिका दाखिल कर कचरा जलाने से रोकने की मांग की गई। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश सरकार रखेगा अपना पक्ष। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की बिगड़ती सेहत से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इन कंपनियों पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने मार्केट कॉम्पिटिशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में महंत यति नरसिंहा नंद के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ वीडियो क्लिप पोस्ट करने के मामले में सुनवाई। कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर आज तक लगा रखी है रोक। संभल शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट आज जेईई एडवांस के लिए प्रयास सीमा पर अंतिम फैसला सुना सकता है। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने हाल ही के प्रयासों में संख्या 3 से घटाकर 2 की है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद में रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए आज गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री PMMSY के तहत लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मत्स्य पालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिनमें NFDP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, KCC कार्ड, सर्वश्रेष्ठ FFPO और मत्स्य पालन स्टार्टअप के लिए पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि ऋण वृद्धि दर 13% से ज्यादा रहेगी और कृषि ऋण 27 से 28 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर 80%, जबकि कुछ मामलों में 100% तक सब्सिडी दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने वाहनों की ढुलाई में वृद्धि दर्ज की है। रेलवे के जरिए वाहनों की ढुलाई साल 2014 की तुलना में 20% बढ़ गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गुड़ का सालाना कारोबार पिछले सीजन में लगभग 2 गुना हो गया। इस सीजन में उत्तर प्रदेश में गुड़ का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव हुए हैं और महिला उद्यमियों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जनवरी 2024 से भारत में औसतन मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 38,595 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। साल 2024 में जनवरी सितंबर की अवधि में देश में FDI लगभग 42% बढ़ा। मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डेटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और SMS के लिए अलग से प्लान जारी करना ही होगा। चालू वित्त वर्ष में भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 3 से 4% बढ़ने की उम्मीद है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से हो रहा है विस्तार। अब देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम मसौदा जारी किया है। नियमों में डेटा के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल, डिजिटल नुकसान और निजी डेटा में सेंध लगाने जैसी चुनौतियों से निपटने का प्रावधान होगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का IPO आज से लेकर 8 जनवरी तक खुलेगा। इस IPO का इश्यू साइज 410.05 करोड़ रुपए का होगा। इस पब्लिक इश्यू का प्राइस बैंड 133 रुपए से लेकर 140 रुपए होगा। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्पात उद्योग के लिए PLI योजना 1.1 का शुभारंभ करेंगे और आवेदन आमंत्रित करेंगे। इससे 14,760 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस सप्ताह दे सकते हैं लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा। द ग्लोब एंड मेल के अनुसार ट्रूडो जल्द देंगे इस्तीफा। मेक्सिको के विल्हाय मोर्सा में एक बार में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। रात 9 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने बार में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने जॉर्ज रॉड्रिग्स को 2025 की विधायी अवधि के उद्घाटन सत्र के दौरान अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। यह लगातार 5वां वर्ष है जब रॉड्रिग्स चाविस्टा बहुमत विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की मॉस्को जाने की योजना वाली अटकलों को खारिज कर दिया है। स्कॉल्स ने रविवार को बर्लिन में एसपीडी नेताओं की एक बैठक को मौके पर इसे झूठा दावा बताया। नए साल के जश्न के दौरान न्यू ऑर्लियंस में हुए आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक घायल हो गए थे। इस घटना के मुख्य आरोपी शमसुद्दीन जब्बार की मिस्र और कनाडा की यात्राओं की एफबीआई गहनता से जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा निष्पक्षता अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा कि ट्रंप की सरकार में परिवर्तन सुचारू रूप से हो रहा है। उत्तरी गाजा से धुएं का गुबार उठता देखा गया जब इजराइल के हवाई हमलों में गाजा पट्टी में 3 अलग अलग हमलों में कम से कम 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिससे सप्ताहांत में मरने वालों की संख्या 102 हो गई। उत्तरी इंग्लैंड के लिवरपूल जॉन लेनन हवाई अड्डे का रनवे भारी बर्फबारी के कारण रविवार को कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने मध्य और उत्तरी इंग्लैंड के साथ साथ वेल्स में भी अंबर मौसम की चेतावनी जारी की है। यूटा में भारी बर्फबारी के कारण हिमस्खलन हुआ है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि विशाल शीतकालीन तूफान मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वी तट तक लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे भारी हिमपात, खतरनाक बर्फ और बर्फीली बारिश का खतरा बना रहेगा। आयरलैंड में भारी बर्फबारी के बाद कुछ दक्षिणी हिस्सों में भारी बर्फबारी ने सफेद चादर बिछ गई। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने सप्ताहांत में इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और हिमपात के लिए एम्बर चेतावनी जारी की। मिसौरी के कैंसस सिटी में परिवहन कर्मचारी मध्य पश्चिम में आए शीतकालीन तूफान के कारण सड़कों पर ही बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कैंसस सिटी के लिए शीतकालीन तूफान और बर्फानी तूफान की चेतावनी जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली गई 5 मैचों की सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों के घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की सलाह दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला उनका है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से सीरीज जीतने के साथ ही फाइनल में जगह बनाई। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। लीजेंड 90 लीग में दिल्ली रॉयल्स ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। फरवरी 2025 में खेले जाने वाले लीजेंड 90 लीग में पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रॉस टेलर दिल्ली रॉयल्स की कप्तान संभालेंगे। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं और आगे। लीजेंड लीग में 7 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगे और क्रिकेट के बहुत सारे दिग्गज अपना कौशल दिखाते हुए नजर आएंगे। भारतीय ऑलराउंडर ऋषि धवन ने सीमित ओवरों की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धवन ने यह घोषणा विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप चरण के अंतिम दिन के बाद की। 34 वर्षीय धवन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें से सभी 4 मैच उन्होंने वर्ष 2016 में खेले हैं। वह पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी हिस्सा रहे। हॉकी इंडिया लीग में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब ने अपना पहली जीत हासिल की। टीम ने वेदांता कलिंगा लैंसर्स की टीम को 4-3 से हरा दिया। हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला शाम 8:15 पर राउरकेला में खेला जाएगा। मौजूदा एशियाई चैंपियन वरुण तोमर ने दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जा रहे 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में डबल्स का खिताब अपने नाम किया। 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में वरुण तोमर ने अपने साथी प्रद्युम्न सिंह को हराकर पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाब एफसी के खिलाफ खेले गए मैच में 1-0 से जीत दर्ज की। केरला ब्लास्टर्स के 2 खिलाड़ियों को इस मैच में लाल कार्ड दिखाया गया, जिसके बावजूद टीम मैच में पूरे अंक जुटाने में सफल रही। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन साबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। साबालेंका ने फाइनल मुकाबले में रूस की पालिना कुदरमेतोवा को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। गायक और अभिनेता हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड एस रवि कुमार का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देने वाली है दस्तक। फिल्म थामा दिवाली के मौके पर होगी रिलीज। आयुष्मान और रश्मिका स्टारर ये पहली हाई बजट वैम्पायर फिल्म होगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 24 जनवरी को होगी रिलीज। शाहिद कपूर का फिल्म देवा का टीजर जारी। फिल्म 31 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म निर्माता विक्रमादित्य मोटवानी की आगामी सीरीज ब्लैक वारंट 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। तापसी पन्नू की नई फिल्म गांधारी नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। क्राइम ड्रामा सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन 17 जनवरी को प्राइम वीडियो पर होगा स्ट्रीम। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या री रिलीज के लिए तैयार। फिल्म 17 जनवरी को सिनेमाघरों में फिर से देगी दस्तक। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।